मैं एक कोठी पर काम करने जाती थी। मैं उनके घर का कामकाज करती और घर की सफाई वगैरह का काम करती थी। एक दिन मैं साहब के कमरे में गई तो साहब अपनी बीवी को उल्टा करके लगा हुआ था। पहले तो मैं साहब को ये काम करते हुए देखती रही। जब मेरी नज़र उसके सामान पर पड़ी तो मैं डर गई और वहाँ से भागकर बाहर आ गई, क्योंकि वो बहुत बड़ा था। आज मैंने पहली बार इतना बड़ा देखा था। मेरे शौहर का तो छोटा सा था, बड़ी मुश्किल से वो मेरा गुजारा करता था, लेकिन मेरे साहब का तो बहुत बड़ा था। मैं सोच रही थी कि मेरी मालकिन ये सब कैसे बर्दाश्त करती है। बस मैं यही सोच रही थी तो साहब के कमरे का दरवाज़ा खुला और साहब बाहर आ गया और मुझसे कहने लगा, बहलू, मैं वॉशरूम नहाने के लिए जा रहा हूँ, मेरे कपड़े इस्त्री करके ले आना। थोड़ी देर बाद मैंने साहब के कपड़े इस्त्री किए और लेकर वॉशरूम उनको देने के लिए गई तो वहाँ पर देखा तो साहब के हाथ में एक छोटी सी तेल की शीशी थी। वो उसको अपने जिस्म पर लगा रहे थे। पहले तो मैं चुपचाप देखती रही। जब वो तेल लगाकर फारिग हुआ तो मैंने उनको आवाज़ दी कि साहब, अपने कपड़े ले लो। तो उसने कहा कि मुझे पकड़ा दो। उस वक्त मुझे पता चल गया कि साहब का सामान इसलिए बड़ा है क्योंकि ये कोई तेल इस्तेमाल करते हैं। मेरे दिल में भी ख्याल आया कि मैं ये तेल अपने शौहर को दूं कि उसका भी गुजारा करने लायक हो जाए। साहब कपड़े पहनकर वॉशरूम से बाहर निकला और अपने कमरे में चला गया। मैं जल्दी जल्दी वॉशरूम में गई और वो तेल की बोतल ढूंढने लगी थी, लेकिन वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। अभी मैं वॉशरूम में ही थी तो मेरी मालकिन नहाने के लिए आ गई। तो उसने मुझसे कहा, बिल्लू, तुम वॉशरूम में क्या कर रही हो? तो मैंने कहा, कुछ नहीं, मैं तो सफाई करने आई हूँ। फिर मैं वॉशरूम से बाहर चली गई। मेरी मालकिन वॉशरूम के अंदर दाखिल हो गई, निककर बाहर निकली और अपने कमरे में चली गई। एक दिन मुझसे रहा न गया। मैंने अपनी मालकिन से पूछने का इरादा बना लिया कि आप साहब को कैसे बर्दाश्त करती हैं। मैं सफाई के बहाने मालकिन के कमरे में चली गई और उनके कमरे की अच्छी तरह सफाई की और बाद में अपनी मालकिन के पाँव दबाने के लिए उनके पास बैठ गई और पाँव दबाने शुरू कर दिए। मैं अपनी मालकिन से पूछना चाहती थी, लेकिन दिल में एक डर सा था कि शायद मेरी मालकिन नाराज़ ही ना हो जाए। फिर मैंने हिम्मत करके अपनी मालकिन से कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तो मेरी मालकिन ने कहा, बोलो बिल्लू, क्या पूछना है तुमको? मैंने झट से मालकिन से कह दिया कि परसों मैंने आप और साहब को आपके कमरे में देखा था। आप प्यार कर रहे थे, मैं वो सब कुछ देख रही थी। मालकिन, जी, मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरे पास भी एक बच्चा है, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहती हूँ जो मुझे परेशान कर रही है। तो मालकिन ने कहा कि बिल्लू, पूछो, क्या बात है? तो मैंने मालकिन से साफ साफ बात की कि आप अपने शौहर को कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं। तो उसने कहा कि ये बात तो तुम्हारी ठीक है कि मेरा शौहर काफ़ी ज़ोरावर है, लेकिन जिसको बर्दाश्त करना मेरे बस की बात नहीं। लेकिन अब मैं उसकी आदी हो चुकी हूँ, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो फिर मैंने अपनी मालकिन से कहा कि आपको एक राज की बात बताना चाहती हूँ कि आपके शौहर का सामान इतना बड़ा पता है क्यों है? तो मालकिन ने फ़ौरन कहा, हाँ बोलो, बताओ। तो मैंने कहा कि उस दिन जब वो वॉशरूम में नहाने के लिए गए थे तो मैं कपड़े लेकर गई थी। तो मैंने साहब के हाथ में एक तेल की बोतल देखी थी जिसको वो अपने जिस्म पर लगा रहे थे। मुझे लगता है कि ये सारा कमाल उस तेल का है। तो मेरी मालकिन ने कहा कि बात तो तुम्हारी ठीक है, हो सकता है कि वो कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो उसकी आदी हो गई हूँ। अब अगर मुझे इतना नहीं लेगा तो मेरा शौक़ पूरा नहीं होगा। पर मैंने अपनी मालकिन से कहा कि मेरे शौहर का तो बिल्कुल छोटा है, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं खुश कर सकता। आप मेरा एक काम करो, मैं अपने शौहर से उसका नाम पूछकर मुझे बता दें ताकि मैं भी अपने शौहर को इस्तेमाल करवा दूँ, हो सकता है उसको भी कोई फ़र्क पड़ जाए। मेरी मालकिन ने कहा, ठीक है, मैं तुमको उस तेल के बारे में बताऊँगी। शाम हुई तो मैं अपने घर जाने गई। तो मालकिन ने कहा, बिल्लू, आज कुछ मेहमान आ रही हैं, इसलिए तुम आज रात यहीं पर रुक जाओ, सुबह चली जाना। मैंने अपनी मालकिन से कहा, ठीक है। मालकिन और मैंने मेहमानों के लिए खाना वगैरह बनाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद में साहब और उसके 2-3 साथी दोस्त थे, वो भी आ गए। मैंने उनका खाना लगाया। खाना खाकर उनके दोस्त चले गए। उस वक्त रात तकरीबन 11 बजने वाले थे। साहब अपने कमरे में चला गया और मैं टीवी लॉन्च में सोफे पर बैठ गई, उस पर सो गई। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मेरा अपने घर में था और सुबह मैंने अपने शौहर को देखा नहीं था, इसलिए बहुत बेचैनी हो रही थी। फिर मेरे दिल में वही ख्याल आया कि आज भी साहब को देखूं क्या कर रहे हैं। तो मैंने कमरे की खिड़की का पर्दा थोड़ा सा
नीचे कर दिया तो देखा साहब और मालकिन दोनों अपने काम में लगे हुए थे। मालकिन बहुत खुश हो रही थी। मुझे बाहर खड़े हुए डर लग रहा था, लेकिन मेरे दिल में भी शौक़ पैदा हो गया कि मैं भी अपने शौहर को ऐसा ही बनाऊंगी। मैं सारी रात उन दोनों मियाँ बीवी को देखती रही। सुबह मैंने नाश्ता वगैरह बनाया। साहब ने नाश्ता किया और अपने दफ्तर चला गया। मैंने अपनी मालकिन के कमरे में गई और उनसे पूछा कि आज रात फिर मैं आप दोनों को देखती रही हूँ और आपने मेरा काम किया है, वो तेल आपने लिया है या नहीं? तो उसने कहा कि बिल्लू परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये है वो तेल, मैंने रात चोरी से अपने शौहर की जेब से निकाल कर रख लिया था कि सुबह तुम्हें दे सकूंगी। ये लो। मैं तेल की शीशी हाथ में पकड़ाकर बहुत खुश थी। मैं भागकर अपने घर गई, अपने मियाँ को जाकर सारी हकीकत बताई। मेरा मियाँ मुनव्वर भी बहुत खुश हुआ। फ़ौरन वॉशरूम में गया और उस तेल को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो तेल की सारी बोतल ख़त्म हो गई, लेकिन मेरे शौहर मुनव्वर को ज़रा बराबर भी असर नहीं हुआ था। मैंने अपनी मालकिन से कहा कि मैंने शौहर से पूरी तेल की बोतल ख़त्म करवा दी है, लेकिन उसे तो थोड़ा भर भी फ़र्क नहीं हुआ। आपके शौहर का तो बहुत बड़ा है। साहब पीछे खड़ा मेरी और मालकिन की सब बातें सुन रहा था, तो साहब ने पीछे से मुझे आवाज़ दी और कहा, जो तेल तुम लेकर गई हो वो जिस्म की किसी भी चीज़ को बड़ा या छोटा करने वाला नहीं है, बल्कि दौरान मुझे खारिज थी, उसकी दवाई थी। तुमने उसे क्या समझ लिया? ये मेरा जिस्म कुदरती तौर पर बड़ा है, मैं कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करता। मुझे साहब की बातें सुनकर बहुत शर्म सी महसूस हुई और मैं शर्मिंदगी से कमरे में चली गई। मैं उठी, तकरीबन 18 साल की जवान औरत थी और मैं अपनी मालकिन से ज़्यादा खूबसूरत थी। एक दिन मालकिन की बहन की शादी थी, तो मालकिन उसे लेकर यहाँ गई और रात उसे वहीं पर छोड़कर वापस आ गई। मैं भी घर का काम करके जाने ही वाली थी तो साहब आ गई और मुझसे कहने लगे कि बिल्लू कहाँ जा रही हो? तो मैंने कहा, साहब मैं अपने घर जा रही हूँ। तो साहब ने कहा कि मुझे एक कप चाय बना कर दो। मैं जब चाय बनाने किचन में गई तो साहब मेरे पीछे आ गया और मुझे पीछे से बाहों में लिया। मैं बहुत डर गई। मैंने साहब से कहा कि प्लीज़ आप मुझे छोड़ दें, मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैंने आपको देखा है। तो मेरे साहब ने कहा कि जो तुम्हें अपने शौहर का बड़ा करने का शौक़ था, आज बहुत कोशिश की लेकिन ना छुड़ा पाई। साहब मुझे उठाकर अपने कमरे में ले गया और बेड पर उल्टा कर दिया। फिर साहब मालकिन की तरह मुझे शुरू हो गया। पहले तो मुझे मुश्किल हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे सुकून आने लगा और दिल में ख्याल आने लगा कि मालकिन कह रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद साहब ने मुझे छोड़ दिया और कमरे से चला गया। थोड़ी देर बाद मैंने इंतज़ार किया, साहब भी पीछे चले गए और सबसे कहा, आपका मुझसे दिल भर गया है? तो साहब ने कहा, नहीं बिल्लो, ऐसी तो बात नहीं। तो फिर मैं खुद साहब को लेकर अंदर गई और पूरी रात हमने इकट्ठे गुजारी।